हाँ जी स्टूडेंट्स, हेलो, आई एम योर नंदिनी मैम। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर रेडी विद योर फिजिक्स क्लास। यस, इन द लास्ट क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट रिफ्रैक्शन, कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, क्यों होता है और कैसे होता है, राइट? तो अब हम उसका आज इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू डू द एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन, विच इज लाइक हम जो स्फेरिकल लेंसेज के बारे में बात करते हैं, स्फेरिकल लेंसेज के बारे में हम जो जानते हैं, उनका जो वर्किंग है दैट इज टोटली बेस्ड ऑन रिफ्रैक्शन, राइट? वो जो काम करते हैं, उनका काम करने का जो एक होता है ना बेसिक थिंग है, वो यही है कि दे अंडरगो रिफ्रैक्शन। सो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि भाई लेंस होता क्या है, व्हाट इज अ लेंस? लेंस जो है एक ट्रांसपेरेंट सा, एक आप लगा सकते हो ग्लास का टुकड़ा होता है, जो आपको दो तरह से स्फेरिकल सर्फेसेस के साथ बाउंडेड होता है, राइट? यहाँ पे जो मेरा सरफेस आता है दैट इज, आप लगा सकते हो एक लेंस की जो शेप है मेरी इस तरह से होगी, जिसमें ये वाला जो मैं आपको डॉटेड दिखा रही हूँ, ये एक स्फेयर बनता है, ठीक है बेटे? और इस वाले का, इस जो बाउंड्री है मेरी, ये आपका अलग स्फेयर बनेगा। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पे दो स्फेरिकल मैंने सर्फेसेस लिए, और वो दोनों स्फेरिकल सर्फेसेस को हमने ज्वाइन करके हमें जो ओवरलैप सर्फेस मिल रहा है, ये दो सर्कल्स का ओवरलैप एक एरिया है, जिसे हमने हमारे स्फेरिकल लेंस का नाम दिया है। ठीक है बेटा? अब ये जो लेंसेज हैं ये दो तरह के होते हैं। नंबर वन इज योर कन्वेक्स एंड द अदर इज कनकेव। ठीक है? कन्वेक्स कैसा होता है? ऐसा, नमस्ते, राइट? कन्वेक्स इज नमस्ते। सो ये क्या है? इट इज थिक इन द सेंटर, जैसे आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हो, ये सेंटर में इट इज क्वाइट थिक, लेकिन इट इज टेपरिंग ऑफ राइट टुवर्ड्स इट्स एजेस। ये एजेस पे जाते जाते पतला होता जा रहा है, राइट? जैसे ये, ठीक है? सेंटर में इट इज क्वाइट थिक, लेकिन जो एजेस हैं इसके वहां पे ये टेपर ऑफ करता जा रहा है, इट इज क्वाइट थिन ओवर देयर। लेकिन जो कनकेव लेंस होता है, कनकेव लेंस हमारा कैसे है? वो आपका मिडल में इट इज क्वाइट थिन, लेकिन एजेस पे इट इज थिकर एज कंपेयर टू द सेंट्रल एज। ठीक है? इसमें भी हमारे पास वही सेम दो स्फेयर्स हैं, सेम दो स्फेयर्स का हम सरफेस ले रहे हैं, और जो ओवरलैप चीज है उसको हमने क्या लेना है? हमारा लेंस फॉर्म करता है वो। ठीक है जी? इज द पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? यस, ये पता चल गया। अब यस मैम। इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जब हमने मिरर्स किए, आई टोल्ड यू कि कनकेव मिरर होता है ऐसे, देखो ये हमने किया था। ये कौन सा मिरर है बेटा? यस अस्मिता? कनकेव। concave mirror, और ये वाला, दिस वन इज convex, कन्वेक्स। तो हमारा अगर हम लेंस देखते हैं, लेंस कैसे है हमारा? कन्वेक्स लेंस हमारा इस तरह से है। तो इसका मतलब हमने कौन सी सरफेस ले रहे हैं इसकी? ये वाली कौन सी सरफेस हुई? स्फेरिकल। यस, सॉरी दोबारा बोलो। स्फेरिकल तो ठीक है, लेकिन स्फेयर। जो सरफेस है ये कौन सा पार्ट बना रहा है, कौन सा स्फेरिकल मिरर बना रहा है? कन्वेक्स, convex, कन्वेक्स। इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया है? कन्वेक्स लेंस का नाम दिया है। और अगर आप कनकेव लेंस की तरफ ध्यान दो, तो उसमें आपका रिफ्लेक्टिव सरफेस ये है, रिफ्रैक्टिव सरफेस ये आएगा। तो ये हमारा कौन सा शेप बन रहा है? ये वाला शेप बन रहा है, इसीलिए हमने इसे नाम दिया है कनकेव। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब हम यहाँ पे बात करते हैं ना कि आपका कन्वेक्स लेंस है, कनकेव मिरर है, वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने सिंपल याद रखना है, कन्वेक्स का मतलब क्या है? इट इज नमस्ते, राइट? तो नमस्ते एक को याद रख लोगे, दूसरा अपने आप याद रह जाएगा। केव इज जो केव शेप में बना हुआ। ठीक है? चलिए अब हम आगे चलते हैं, इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसके बारे में अब हम बात करेंगे। सबसे पहली बात आती है, जो फर्स्ट टर्म है विच वी इनकाउंटर व्हेन वी आर डीलिंग विद द स्फेरिकल लेंस इज ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है? अब देखो वहां पे हमने जब सेंटर पॉइंट किया था मिरर का, दैट वाज टर्म्ड एज पोल, राइट? यहाँ पे हमारा जो लेंस का सेंटर पॉइंट होगा उसे हमने नाम देना है ऑप्टिकल सेंटर। देखिए सपोज ये मेरा एक लेंस है, ठीक है? और इस लेंस का ये सेंटर पॉइंट है, दिस सेंटर पॉइंट, इसे हम O भी रिप्रेजेंट करते हैं, कई बुक्स में इसको C भी लिखा जाता है। तो इट इज बेसिकली द सेंटर पॉइंट ऑफ योर लेंस। इसका ध्यान में रखना है। हमारा जब हम मिरर के सेंटर पॉइंट को डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिव सरफेस। यहाँ पे क्या है? हमारे लेंस का जो है वो सेंटर पॉइंट है, एंड दैट सेंटर पॉइंट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल सेंटर। अब
ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है भैया सेंटर का है, लेकिन क्या इसमें क्या इतना स्पेशल याद रखना है इसके लिए? है स्पेशल चीज। क्या स्पेशल चीज है? अगर कोई रे ऑफ लाइट, जो आपकी रे ऑफ लाइट इस ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी ना, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होती। तो ये इस पॉइंट की एक खास स्पेशलिटी है कि दैट any light ray which is passing through optical center will not face any kind of deviation and it will go straight. वो जैसे जा रही थी वो वैसे ही जाएगी। कृष्णा, मिरर के केस में ऐसी कौन सी रे होती है, कौन से पॉइंट से जाती है जहां पे उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता? कौन सी रे होती है वो? कौन सी रे होती है? क्या मैम फिर से बोलना? मैंने पूछा, ऐसी एक रे थी जिसमें आपका एक पॉइंट से क्रॉस करती थी वो लाइट रे, और वो अनडेविएटेड निकल जाती थी, जहां से आई है वहीं से ही निकलती थी। ऐसी कोई रे थी हमारी मिरर्स की? कर्वेचर से। यस मैम, की थी हमने एक रे। की थी, लेकिन आई हैव गॉट द आंसर। सुष्मिता, भव्य, हम सेंटर कर्वेचर से जो पास होती थी। यस, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? ठीक है, उसी से ही जा रही थी, राइट? अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। देखो प्रिंसिपल एक्सिस क्या हुआ बेटा जी, इट इज एक्चुअली एक लाइन है जो आपके ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रही है, ठीक है? और वो दोनों फेसेस, जो लेंस के हमारे दोनों फेसेस है ना, उनसे परपेंडिकुलर है, ठीक? जैसे कि अब ये हम लेंस ले लेते हैं, अब हम लेते हैं, अरे बाप रे बाप, रुक जाओ भाई, आई हैव टू अगेन, पहले हम इसे करेंगे टाइपिंग पे, फिर हम अपना कलर सेलेक्ट करेंगे, राइट? चलिए अब मैं सिलेक्ट करती हूँ। चलो, अब अगर हम ये लेंस लेते हैं, अब मैंने आपको कहा प्रिंसिपल एक्सिस को मुझे डिफाइन करना है, ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है, तो यहाँ से जो लाइन पास की दैट विल बी कॉल्ड एज योर प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है? एक तो पॉइंट ये हो गया कि वो ऑप्टिकल सेंटर से पास कर रहे हैं। नंबर सेकंड पॉइंट क्या है कि ये जो दो फेस हैं मेरे लेंस के, इन दोनों फेसेस से वो परपेंडिकुलर है, ठीक है? 90 डिग्री पे, मतलब स्ट्रेट जा रही है, ठीक है? क्लियर हो गया? अब आता है प्रिंसिपल फोकस। अब सबसे पहले हम करेंगे प्रिंसिपल फोकस कन्वेक्स लेंस का। दोनों के फोकस में थोड़ा सा फर्क होगा, इसीलिए उसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है? पहला हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की। और कन्वेक्स लेंस क्या क्या है, देखो इसे हम प्यार से ना कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। कौन सा लेंस बोलते हैं? यस, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, इसका पेट नेम क्या हुआ भाई कन्वेक्स लेंस का? कन्वर्जिंग लेंस। यस तन्मय, क्या नाम है इसका बेटा? इट इज कन्वर्जिंग लेंस। अब देखिए, अब ये प्रिंसिपल फोकस एक वो पॉइंट है, देखो फोकस जब नाम आ जाए ना, आपके दिमाग में यही होना चाहिए भैया एक लाइट रे लेनी है, उसको पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ही लेना है, एंड आफ्टर चाहे वो रिफ्लेक्शन हो चाहे वो रिफ्रैक्शन है, वो एक पॉइंट से क्रॉस करेगा, वो जो पॉइंट होगा दैट इज फोकस। ये एक इसकी मतलब ना धुंधली सी एक डेफिनेशन है। अब इसको थोड़ा सा रिफाइन कर देते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए था, अब हम इसको एक प्रॉपर एक चैनलाइज तरीके से इसको लर्न करते हैं। क्या है प्रिंसिपल फोकस? इज अ पॉइंट, और ये पॉइंट सबसे पहले लोकेशन क्या है इसकी? इट लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। कहाँ पे लाई करता है? इट इज लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। और क्या हो रहा है वहां पे? जो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस थी, दे कन्वर्ज आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, दैट मींस दे आर कन्वर्जिंग आफ्टर गोइंग थ्रू रिफ्रैक्शन। मतलब वो एक पॉइंट पे जाके मिल रही हैं, एंड दैट वन पॉइंट इज एक्चुअली योर फोकस। देखिए, ये है आपका एक कन्वेक्स लेंस है, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस जो था वो कहां से क्रॉस करता है? यस अंशु, सेंटर पॉइंट ऑफ योर लेंस इज कॉल्ड एज, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट है इट इज नोन एज, यस बेटे, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर, वेरी गुड। जब हमने प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ली हैं लाइट रेज, हमने क्या ली हैं? पैरेलल ले ली, ठीक है? अब जब ये लेंस के बाद पास करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, मीडियम एयर है, और ये वाला मीडियम कौन सा है? ग्लास है, तो दैट मीन्स देयर इज चेंज इन मीडियम। ऑब्वियसली चेंज इन मीडियम है तो नेचुरली रिफ्रैक्शन तो होगी ही होगी, क्योंकि मेरी जो लाइट है वो डिफरेंट एक ऑप्टिकली जो एक रिलेटिव डेंसर है या रेयर है, ऐसे मीडियम से वो ट्रैवल कर रहा है, तो नेचुरली उसकी स्पीड कम ज्यादा होगी होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो लाइट रेज थी दे आर बेंडिंग टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट, एंड दैट सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस, ठीक है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फोकस
and the optical center is known as F. ठीक है, उसे हमने क्या नाम देना है? F, denoted by small letter F, and it is focal length. और आपको मजेदार एक और बात बताऊं कि एक जो लेंस होता है ना, मिरर में हमने एक फोकस किया, एक हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर किया, एक पोल किया. अब ये जो लेंस है थोड़ा सा दो स्फेरिकल फेसेस हमने लिए हैं तो सारा काम डबल है. ओके, यहाँ पे हमारे फोकस भी दो हैं. देयर आर टू फोकाई. तो प्लूरल ऑफ फोकस इज फोकाई. और हमारे पास कितने फोकाई हैं बेटा? वी हैव टू फोकाई. चाहे वो कन्वेक्स लेंस है चाहे वो कनकेव लेंस है, आपके पास दोनों के केस में जो फोकाई हैं वो टू लेते हैं. ठीक है, दो फोकाई होते हैं. और जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल फोकस का मालिक होता है. ठीक है, कन्वेक्स लेंस के पास एक रियल फोकस है. मतलब मैं यहाँ पे कोई हम चाल कुछ नहीं चल रहे हैं, ये हम सिंपल तरीके से बात कर रहे हैं. लाइट रेज आई हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आई हैं. जब वो लेंस को पार कर रही हैं, पार करने के बाद दे आर कन्वर्जिंग एट अ पॉइंट एंड दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज फोकस. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोकस ऑफ अ कन्वेक्स लेंस क्या हुआ? पहला क्या हुआ कि it is formed after the converging of the light rays which were parallel to the principal axis. Number 2, the convex lens has got the real focus. इसके पास क्या है? एक real focus है. क्लियर होगी बात? यस बेटा, इज इट क्लियर? मैम एक बार फर्स्ट वाला पॉइंट फिर से बता दूं. हाँ जी बेटा, जरूर मैं बता दूं. हाँ जी हाँ जी. देखो बेटा, जो हमारी लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, पैरेलल टू, ठीक है, वो आफ्टर पासिंग थ्रू द लेंस, देखो लेंस के थ्रू जब पास कर रही हैं तो नेचुरली हमारा मीडियम चेंज हो रहा है. जब वो मीडियम चेंज हो रहा है तो क्या होगा? नेचुरली उनकी स्पीड में ऑल्टरेशन आएगी एंड दे विल शो रिफ्रैक्शन. ओके, एंड ये हमारे स्फेरिकल लेंसेज में हमारा एक नोन फिनोमेना है कि जब भी आप कुछ ऐसी लाइट रेज लेते हो which are parallel to the principal axis, after passing through the lens they will come and meet at one point. वो जो one point है that is termed as focus. अब ये जो सारी लाइट्स आ रही हैं, अगर आप यहाँ पे देखो जितनी भी लाइट रेज हैं, ये सबके सब कैसे आ रही हैं? ये अरे एक सेकेंड, फिर से बोल लटक गया. पैरेलल टू हाँ, तो वो पैरेलल, एक्सिस. दे ऑल स्ट्राइक टू सिंगल पॉइंट. वो सारे के सारे एक पॉइंट तक पहुंच जाते हैं. और एक पॉइंट पे पहुंचने का मतलब क्या होता है कि वो वहां पे कन्वर्ज कर रहे हैं. दे ऑल आर रीचिंग फ्रॉम वेरियस डायरेक्शंस टुवर्ड्स अ सिंगल पॉइंट. वो वहां तक पहुंच रही है. इज दैट क्लियर? अब समझ आ गया? यस मैम. हाँ जी कुशल बेटा, लेट हो गए. मैम आई डोंट नो, अच्छा कोई इशू होगा, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था. अच्छा, कोई बात नहीं बेटा, वो तो देखो आई अंडरस्टैंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस, नेट का इशू हो जाता है कई बारी. कोई बात नहीं. हाँ जी, अभी हमने सिर्फ स्टार्ट ही किया था. वी हैव जस्ट स्टार्टेड कि हमारे जो लेंस हैं वो दो तरह के होते हैं, कनकेव लेंस एंड कन्वेक्स लेंस. ठीक है, कनकेव लेंस के बारे में अभी हमने बात नहीं करी, हम कन्वेक्स लेंस के बारे में बात कर रहे हैं. ये हमारा कन्वेक्स लेंस है और हमने अभी सिर्फ इतनी सी बात की कि सेंटर ऑफ द लेंस इज नोन एज योर ऑप्टिकल सेंटर डिनोटेड बाय O और C. ठीक है, देन जो फोकस होता है वो क्या है? जो लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होती है ना, when they converge at a single point after passing through the lens is known as your focus. Distance between your optical center and the focus is termed as focal length. और हमारे कन्वेक्स जो लेंस होता है इसके पास दो फोकाई होते हैं और इसका जो फोकस है दैट इज रियल. अब बेटा एक छोटी सी और बात है जिसे मैंने कल भी आपको छोटी छोटी 2-3 बातें कही थी कि भैया इसको गांठ बांध के रख लेना. ये हाँ जी कृष्णा बेटा, प्लीज गो अहेड, लेकिन जस्ट बी बैक. ओके, एंड सी द रिकॉर्डिंग्स. मैं आपको रिकॉर्डिंग्स भेज दूंगी, आप उसको देख लेना. फोकल लेंथ क्या है बेटा? देखो फोकल लेंथ आपको समझ में आ गया है कि ये डिस्टेंस होता है बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर. ये तो क्लियर होगी बात, ये हमें मिरर के केस में भी मालूम है. ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल f. ठीक है जी. अब इसमें जो लेंस होता है ना, इसके ऊपर जो फोकल लेंथ है ये कई चीजों से इफेक्ट हो जाता है. जैसे कि इसमें दो मेन फैक्टर्स हैं. पहला फैक्टर है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ विच द लेंस इज मेड. भव्य, क्या आप मुझे बता सकते हो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ पर्टिकुलर ग्लास? मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म से आप क्या समझते हो? क्या चीज आती है आपके दिमाग में? हाँ जी बेटा. V12.
ओके, और किसी के ओके मैं पूछती हूँ, ये पार्थ बेटा आप बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो जैसे ही वर्ड आया आपके दिमाग में क्या चीज आती है? व्हाट एक्चुअली स्ट्राइक्स? यस कुशल? Ma'am, ratio of speed of light into medium. ओके फाइन। और अगर मुझे आपसे देसी भाषा में पूछना हो तो एक सिंपल टर्म मुझे चाहिए। अंशु आप बता सकते हो बेटा? bending of light is through medium. yes, the capability of light आप कितना बेंड कर सकते हो, that is actually your refractive index। समझ गए ना मेरी बात? तो मतलब एक ग्लास का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो एक इम्पैक्ट डालता है कि उस पर्टिकुलर लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा। ठीक है, अब ये सोच के रखना जरा दिमाग में कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, कि क्या अगर मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा होगी या कम होगी, ये सोचना है। अभी मुझे रीजन भी चाहिए इसका। तन्मय आई एम गोइंग टू आस्क यू, सेकेंड जो पॉइंट है, जो सेकेंड फैक्टर है जो मेरी फोकल लेंथ को अफेक्ट करता है, दैट इज कर्वेचर ऑफ द सरफेस। मतलब लेंस का मोटा या पतला होना, that will also account for some kind of variation in the focal length। मतलब कि मेरा जो सपोज एक मैं कन्वेक्स लेंस की बात करती हूँ, मेरा एक लेंस है ऐसे, ठीक है, और एक लेंस है ऐसे, तो मुझे अभी ये देखना है कि किसकी फोकल लेंथ ज्यादा होती है, किसकी कम होती है। यस अस्मिता, कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट refractive index of the glass material can put on the length of the focus? yes बेटा, कोई ऐसा? मैम आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है, एक बार फिर से पूछना। हाँ मेरी आवाज क्रैक हो रही थी, कोई बात नहीं बेटा, मैं पूछ रही हूँ कि what kind of effect do you think it will be there on the focal length if I say कि yes, एक पर्टिकुलर ग्लास जो लेंस बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज क्वाइट हाई, तो फोकल लेंथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मैम मुझे अभी भी कुछ नहीं सुना, बस मुझे इतना सुना दैट a particular glass has refractive index high। आगे मुझे कुछ नहीं सुना। नहीं सुना मैं आप आपसे? या फिर मेरे को चैट में लिख दो, मैं आंसर कर देती नहीं हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप मुझे बताओ। तन्मय यू टेल मी बेटा, कोई दिक्कत नहीं है बेटे। हाँ जी तन्मय यू टेल मी बेटा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास का अगर हाई होता है, व्हाट काइंड ऑफ इम्पैक्ट विल बी देयर ऑन इट्स फोकल लेंथ, उसकी फोकल लेंथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यस बेटे। मैं वो क्वेश्चन रिपीट मैम उसका कर्वेचर बदल जाएगा, उसका क्या बदल? सरफेस पे मैम, सरफेस पे इफेक्ट पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हम किसी और चीज पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहे हैं इस टाइम पे, हम सिर्फ उसको रिलेट करना चाहते हैं जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है जी, ये जो है कैसे ऑल्टर कर रहा है आपकी फोकल लेंथ को। मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बढ़ा दूं, मैंने इस वेरिएबल को बढ़ा दिया, ठीक है जी, ये वेरिएबल मेरा बढ़ गया, अब इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? विल इट बी अ डायरेक्ट वेरिएशन और इट विल बी एन फोकल लेंथ की कम हो जाएगी। Ma'am, focal length कम होगी। कम हो जाएगी। अब भव्य कैन यू थिंक ऑफ एनी रीजन? एंड बिकॉज जितना क्योंकि फोकल लेंथ जो है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव इंडेक्स से। कैसे, ये कैसे कह सकते हो आप? देखो सिंपल सी बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा लाइट बेंड होएगी उतनी yes, क्लोज जो पॉइंट होएगा उनके मिलने का, वो उतनी ही क्लोज होएगा उसके। वेरी गुड। जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी है रिफ्रैक्शन कॉज करने की, उतनी जल्दी वो पॉइंट जो है अचीव हो जाएगा। मतलब हमारी जो लाइट रेज है वो उतनी जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी। क्योंकि देखो नेचुरल सी बात है, अगर एक लेंस है आपका, सपोज ये है, दो हम यहाँ पे लेंसेज बनाते हैं, ठीक है, ये देखिए, ये हमारा एक लेंस है, ये लेंस है ए, इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, इट इज क्वाइट हाई। हाई का मतलब क्या है कि भाई ये जो है इसके अंदर क्या कैपेबिलिटी है कि ये बहुत ज्यादा रिफ्रैक्शन कॉज कर सकता है। तो जैसे ही लाइट रेज इससे ट्रैवल करी, पास करी, उन्होंने इसको फटाफट से कन्वर्ज कर दिया, तो नेचुरली मेरा फोकस जो है मुझे बहुत जल्दी अचीव हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर मेरे पास लेंस बी है, सपोज दिस इज लेंस बी,
और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा ओके ओके है, इट इज नॉट दैट गुड, तो क्या होगा कि भैया लाइट रेज आ रही हैं, ठीक है, नो डाउट ये फिनोमेनन, क्योंकि इट्स अ कन्वर्जिंग लेंस तो हमें कन्वर्ज तो करके दिखाएगा ही दिखाएगा, लेकिन वो कन्वर्जिंग पॉइंट जो है वो थोड़ी सी दूर जाके अचीव होगा। समझे मेरी बात? अब ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस एवरीवन, कारवा इज इट क्लियर? यस मैम। क्लियर है बेटे? हमारा जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था, यस, वो क्या था? इट इज एक्चुअली योर एबिलिटी टू कॉज रिफ्रैक्शन, और जितना ज्यादा होगा आप उतनी जल्दी रिफ्रैक्शन कॉज करोगे भैया, उतनी जल्दी फोकस अचीव हो जाएगा। गॉट इट? अब नेक्स्ट है कर्वेचर ऑफ द टू सर्फेसेस। कर्वेचर का मतलब सेल जो है, सेल कह रही हूँ, लेंस जो है वो मोटा है या थोड़ा सा पतला है। ओके, अब इसमें क्या रहता है, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा हमारी फोकल लेंथ उतनी छोटी होती है। अब इसका क्या रीजन दे सकते हो भाई? यस, इसका क्या रीजन दिया जा सकता है? मैम क्योंकि जिस अगर कर्वेचर ज्यादा रहेगा तो मतलब कि लेंस जो है थोड़ा मोटा है, तो उसकी कैपेबिलिटी ज्यादा होएगी रिफ्लेक्शन की। क्योंकि वो मटेरियल जो स्पीड थी वो चेंज हो रही है, वो एक मीडियम जो था वो सेम कंटिन्यू हो रहा है, इस वजह से हमारी जो कन्वर्जेंस है हमें जल्दी अचीव हो जाएगी, एंड ऑब्वियसली आवर फोकल लेंथ विल बी लेस। गॉट इट? ये दो पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी छोटी फोकल लेंथ होगी, इस पॉइंट को याद रखना, ठीक है? और ये जो सेकंड पॉइंट है ना बेटा, जितना ज्यादा कर्वेचर होगा उतनी छोटी फोकल लेंथ होगी, इस बात को तो बिल्कुल अच्छी तरह याद कर लो। क्यों? क्योंकि जब आप ह्यूमन आई पढ़ेंगे तब यही कंसेप्ट जो है आपका लगना है वहां पे, कि आपकी जो ह्यूमन आई है वो कैसे इतनी वाइडन रेंज देख पाती है। हम इन्फिनिटी से लेके 25 सेंटीमीटर तक विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स कैसे देख लेते हैं, उसके पीछे ये एक स्टेटमेंट है। ओके, चलें आगे। यस, अब हम चलते हैं हमारे कनकेव लेंस की तरफ और उसके फोकस के बारे में बात करते हैं। गॉट इट बेटा? सबको समझ में आ गया है? आई होप एवरीवन इज क्लियर। मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है, सब गायब हो। यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. इज इट क्लियर ना? सबको क्लियर हो गया? यस, चलें फिर। हाँ जी, यस मैम। ठीक है, चलो फिर। अब कनकेव लेंस में हमारा जो फोकस होता है ना, वो होता है वर्चुअल। ठीक है जी, दीन दुनिया से उसका कोई लेना देना नहीं है, वर्चुअल है वो। ठीक है, अब वर्चुअल कैसा होता है? देखो, कनकेव लेंस का जो प्यार वाला नाम है वो क्या है? डाइवर्जिंग लेंस। क्या है भैया? डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्ज। यस, ये क्या करता है? Diverging line. हाँ जी बेटा, ये क्या करेगा? ये लाइट रेज को ना डाइवर्ज कर देता है। आपने टॉर्च कभी देखा है जलाकर? यस जैसे Yes. सपोज मैम, वो डाइवर्ज कर देता है अपनी। वो ऐसे ही लाइट आती है आपको हमेशा, है ना? हम डायग्राम में भी ऐसे ही बनाते हैं, राइट? जैसे शार है, शार भी डाइवर्ज कर देता है, सेम ये भी डाइवर्ज करता है। अब देखो इसमें हमने क्या किया, ये हमारा है कनकेव लेंस, सेंटर पॉइंट इज योर ऑप्टिकल सेंटर। हमने यहाँ पे पैरेलल रेज ले ली विद योर प्रिंसिपल एक्सिस। जब वो रेज लेंस के थ्रू पास करेंगी तो नेचुरली दे विल बी गोइंग अवे, क्योंकि उनका नेचर ऐसा है, इसका नेचर ऐसा है कि इट इज गोइंग टू डाइवर्ज द लाइट रेज। अब वो डाइवर्ज हो रही है तो नेचुरली हमें उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा बैक साइड। आपने इसको बैक साइड प्रोड्यूस किया, यू आर गेटिंग अ वर्चुअल फोकस। आपको एक वर्चुअल फोकस मिल रहा है। गॉट इट? समझ आ गई बात की? किसके, कौन से लेंस के पास रियल फोकस है? यस, कन्वेक्स। नहीं बेटा, सिर्फ कन्वेक्स। हाँ, कन्वेक्स। और कनकेव के पास कैसा है? वर्चुअल। ठीक, Virtual. यस। अब हमारा आ गया बेटा अपर्चर। अब देखो मिरर में अपर्चर क्या था? सिंपल, आपके जो वो कर्व था दैट वाज एक्चुअली योर रिफ्लेक्टिव सरफेस, तो उसे हमने नाम दे दिया था अपर्चर। लेकिन लेंस के केस में क्या होता है, एक्चुअली ये वो सरफेस है जिस पे रिफ्रैक्शन हो रही है, और ये इसके डायमीटर से रिप्रेजेंट होता है, और ये हमें जो लेंस है उसके साइज के बारे में बताता है। ठीक है जी? आई एम सॉरी। गॉट इट बेटा? अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हमारे हैं रूल्स। देखिए, अब इमेज बनानी है, ऑब्वियसली वी नीड मिनिमम 2 लाइट रेज। हमें मिनिमम 2 लाइट रेज चाहिए ही चाहिए हैं इन ऑर्डर टू मेक आवर इमेज। तो पहले चलते हैं कन्वेक्स लेंस के। हम पहले देखेंगे कि हम कौन सी रेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 1 रे तो सबको पता है, अच्छी तरह से पता है, हमने उसकी डेफिनेशन में ही किया है कि जब एक लाइट रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, जब वो कन्वेक्स लेंस के थ्रू पास कर गई, रिफ्रैक्शन हो गई,
तो रिफ्रैक्शन होने के बाद इट इज गोइंग टू पास थ्रू तो फोकस पड़ती है। फोकस। तो ये हमारी लाइट रे कौन सी है बेटा जी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जब ये लेंस तक पहुंची, आपकी आवाज बहुत क्रैक हो रही है। लेंस में क्या होगा? रेंज तो बेटा जी फुल है ठीक है। अब जो लाइट रे है वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है। आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज गोइंग टू पास थ्रू फोकस। तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। क्लियर है? फर्स्ट रे हमारी हो गई, हम ये रे ऑप्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट रे देखते हैं। एक रे ऑफ लाइट है जो पास कर रही है ऑप्टिकल सेंटर से। यस, ऑप्टिकल सेंटर से क्या होगा पाथवे? आफ्टर रिफ्रैक्शन कुछ फर्क वो पड़ेगा? वापस अपनी डाइवर्ज हो जाएगी सीधा सीधा। नो वेरिएशन। नो वेरिएशन। सो ये वाली रे ना सबकी फेवरेट होती है क्योंकि इसमें कुछ भी नहीं करना होता, सीधी लाइन खींचनी है एंड इट बिकम्स फेवरेट। चाहे सीधी साधी रे है। हाँ, देयर इज नो डेविएशन, नो आपका कह सकते हो नो वेरिएशन, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए ये हमारे लिए बड़ी मजेदार सी रे बन जाती है जिसका कोई नखरा नहीं है, राइट? चलिए थर्ड रे लेते हैं कि हमारी एक लाइट रे है वो फोकस के थ्रू आ रही है, तो नेचुरली कैसे चली जाएगी? पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, गॉट इट? अब लेंस में देखो एक यस मैम। क्या हो गई कि अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हम यहाँ पे हमारी वो फोर्थ वाली रे ले सकते हैं जिसमें एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर लेके चलते थे? हु विल टेल मी? नहीं, रिफ्रैक्शन हम के ले बाद सकते तो हैं। उसका वो चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा। यस, क्यों हो जाएगा? क्योंकि हमारे रिफ्रैक्शन में देयर इज नो गारंटी कि भैया एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर तो हो ही नहीं सकता, राइट? इट इज नॉट एट ऑल। लेकिन यस, sin i over sin r हो सकता है, that becomes constant and that indicates your refractive index, right? तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 3 रेज हमें करनी है और इसके लिए हमारे का क्या हो गया कि एक रे बच गई करनी, राइट? तो वो बल्ले बल्ले हो गई कि चलो जी एक रे तो बच गई। गॉट इट? तो ये तीनों रेज आपको समझ में आ गई?